कोई भी बुद्धिमान भ्रांत हो जाएगा। ये कैसा न्याय है कि पूतना को अपना लोक दे दिया। हम लोग तो पूतना से बहुत अच्छे हैं, हमारी तो कभी मंशा हुई नहीं कि श्री कृष्ण को मार दे। जितने यहाँ बैठे हैं कम से कम इनकी तो मंशा कभी नहीं हुई। अपना घर छोड़कर फिर इंग्लैंड, अमेरिका, कनाडा से लोग आए हैं श्री कृष्ण को पाने के लिए, वो हमको अपना लोक नहीं दे रहे हैं। अंतःकरण शुद्ध करने में भी कहते हैं साधना करो, अपने आप मेहनत करो, तब कृपा होगी। तो ये बात केवल पूतना पर ही नहीं, तमाम महापुरुषों के विषय में ऐसे कंफ्यूजन होते हैं। तमाम महापुरुषों का, सूरदास वगैरह तमाम ऐसे ही कैरेक्टरलेस लोग थे पराकाष्ठा के, और वो एकदम उल्टे हो गए और भगवत प्राप्ति भी कर लिया, भगवत कृपा हो गई उनके ऊपर। तो ऐसे उदाहरणों से हम लोग भ्रांत होते हैं, परेशान होते हैं, नहीं समझ पाते। लेकिन एक मोटी अकल से अगर आप सोचें तो समझ सकते हैं। बड़ा कंफ्यूजन पैदा कर देता है कि पूतना का उद्धार किस आधार पर किया गया। वेद से लेकर रामायण तक सब का एक स्वर से यह निर्वचन है कि पहले हमको भगवान के शरणापन्न होना है, तब भगवान की कृपा होगी। और लॉजिक से भी ये बात समझ में आती है कि अनंत जीवों पर कृपा हुई है और हम पर नहीं हुई, तो इसका मतलब हमने सरेंडर नहीं किया, शरणागत नहीं हुए, या कुछ परसेंट सरेंडर किया, इसलिए कृपा को नहीं प्राप्त कर सके। और ये ठीक है, न्याय है। कोई राजा कानून बनाता है कि भाई जो अपराधी अपना अपराध मान लेगा उसको हम क्षमा कर देंगे। तो जिसने अपना अपराध मान लिया उसको क्षमा कर दिया, जिसने नहीं माना उसको दंड दिया जा रहा है, 84 लाख में घुमाया जा रहा है। तो ये बात समझ में आती है और लॉजिक से ठीक है। फिर पूतना का उद्धार कैसे हुआ? कि पूतना तो जहर पिलाने की मंशा से गई और जहर पिलाया, अपने स्तन में जहर लगाया, इतना भयंकर जहर कि छू जाए तो लड़का मर जाए, और अपने स्तन को ठाकुर जी के मुंह में डाल दिया। 6 दिन के तो ठाकुर जी थे। तो खराब मंशा भी थी और जहर शरीर की मारक वस्तु पिलाया भी और उसको गोलोक दे दिया। छोटी मोटी चीज देते तो भी कोई बात नहीं थी, सबसे बड़ी चीज यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। जहां जाकर लौट कर नहीं आना होता, उस धाम को बड़े बड़े योगींद्र मुनींद्र नहीं प्राप्त कर सके, उसको दे दिया पुरस्कार में। ये बात अगर श्री कृष्ण को भगवान न माना जाए
तो कोई भी बुद्धिमान भ्रांत हो जाएगा कि ये कैसा न्याय है कि पूतना को अपना लोक दे दिया। हम लोग तो पूतना से बहुत अच्छे हैं, हमारी तो कभी मंशा हुई नहीं कि श्री कृष्ण को मार दे। जितने यहां बैठे हैं कम से कम इनकी तो मंशा कभी नहीं हुई। अपना घर छोड़कर फिर इंग्लैंड, अमेरिका, कनाडा से लोग आए हैं श्री कृष्ण को पाने के लिए, तो हमको अपना लोक नहीं दे रहे हैं। अंतःकरण शुद्ध करने में भी कहते हैं साधना करो, अपने आप मेहनत करो, तब कृपा होगी। तो ये बात केवल पूतना पर ही नहीं, तमाम महापुरुषों के विषय में ऐसे कंफ्यूजन हैं, होते हैं। इतने बड़े कामांध तुलसीदास आज 6 अरब आदमी है, हमको एक आदमी आप ला के बता दे जो अपनी बीबी से मिलने के लिए सांप को पकड़कर लटक कर दीवार लांघा हो, अपनी बीबी के लिए। अरे जब सांप को पकड़कर लटके होंगे तुलसीदास, इतना भारी शरीर, तो सांप ने अपने बचाव के लिए शरीर को मरोड़ा होगा, तब भी नहीं मालूम पड़ा इनको कि रस्सी नहीं है सांप। ऐसा स्त्री प्रेमी आज 6 अरब आदमी में एक भी नहीं ला सकते आप। और वही व्यक्ति स्त्री के यह कहने पर कि जैसा प्यार तुम हमसे कर रहे हो ऐसा राम से करते तो राम मिल गए होते, बहुत ज्ञान हो गया, अबाउट टर्न, और भगवत प्राप्ति कर लिया। सोचो, तमाम महापुरुषों का, सूरदास वगैरह तमाम ऐसे ही कैरेक्टरलेस लोग थे पराकाष्ठा के, और वो एकदम उल्टे हो गए और भगवत प्राप्ति भी कर लिया, भगवत कृपा हो गई उनके ऊपर। तो ऐसे उदाहरणों से हम लोग भ्रांत होते हैं, परेशान होते हैं, नहीं समझ पाते। लेकिन एक मोटी अकल से अगर आप सोचें तो समझ सकते हैं। जैसे कोई व्यक्ति हर महीने बैंक में 1 लाख जमा करता है, और जमा करते 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 आखिरी दिन 1000 दिन बाद, 1000 महीने बाद, 100 महीने बाद जब वो 1 लाख जमा करता है तो उसके दूसरे दिन 1 करोड़ निकाल लेता है। दूसरा व्यक्ति भी 1 महीना पहले उसके साथ गया था, उसने भी 1 लाख जमा किया था। जब रुपया निकालने वो गया दूसरे महीने में तो उसको 1 लाख मिला और इसको 1 करोड़ मिला। तो उसने पूछा, क्यों जी तुमको 1 करोड़ दे दिया बैंक वाले ने, तुमने भी हमारे साथ पिछले महीने 1 लाख जमा किया था और हमने भी 1 लाख किया था, पर हमको तो उसने 1 ही लाख दिया, ये तुम्हारे ऊपर कृपा कैसे हो गई 1 करोड़ दे दिया। तो उसने कहा, जी इसके पहले हमने 1-1 लाख हर महीने कई साल जमा किया है,
ये आखिरी 1 लाख था जिससे 1 करोड़ बन गया था, और तुमने तो 1 ही महीने पहले 1 लाख जमा किया है, तो तुमको कहां से मिल जाए 1 करोड़। तो हम लोगों के अनंत जन्म बीत चुके, उन जन्मों में हमने जो साधना की है उसको हम नहीं जानते, भगवान जानते हैं। उनके पास बही खाता है, हिसाब किताब है। तो अगर किसी ने पूर्व जन्म में इतनी साधना की है कि थोड़ी सी कमी रह गई, तो इस जन्म में थोड़ी साधना करने पर ही भगवत प्राप्ति हो गई। वो तल्लीन हो गया। और अगर हमारी पूर्व जन्म की साधना कम है, तो जगत गुरु का बाप खोपड़ा भंजन करे, धीरे धीरे चलते हैं हम लोग, साइकिल की चाल, हवाई जहाज वाली चाल नहीं। क्योंकि हमारे पूर्व जन्म के संस्कार इतने बलवान नहीं है कि गुरु ने एक वाक्य कहा और हम तल्लीन हो गए। ऐसा नहीं हो सकता हर एक का ना। तो उसी इसलिए जो ऐसे उदाहरण महापुरुषों के इतिहास में है, उनके पूर्व जन्म के कृत साधन है, उसका फल उनको मिल गया। ये पूतना जो है, ये राजा बलि की लड़की थी पूर्व जन्म में। प्रहलाद हिरण्यकशिपु के लड़के महापुरुष थे, आप लोग नाम सुने होंगे। प्रहलाद के लड़के विरोचन, विरोचन के लड़के बलि, और राजा बलि की लड़की रत्नमाला। तो जब वामन भगवान गए थे बलि को ठगने, 3 पग पृथ्वी मांगने के बहाने उसका सारा त्रैलोक नाप लिया, तो उस समय भगवान को देख कर रत्नमाला ने सरेंडर कर दिया, कंप्लीट सरेंडर, पूर्ण शरणागत। और रोम रोम में उसके वामन भगवान छा गए, और उसने कहा काश ये मेरे बच्चे बनते, हम इनको दूध पिलाते। भगवान ने समझ लिया, वो तो रत्नमाला के अंदर भी बैठे हैं सर्वव्यापक है। उन्होंने वहीं पर उसको वरदान दे दिया, ठीक है ठीक है, तुम्हारी इच्छा पूरी होगी। कृष्णावतार में अब चूंकि वो राक्षस की लड़की थी, इसलिए राक्षसी कृत्य उसका स्वभाव था, इसलिए कंस के द्वारा वो भेजी गई और सबसे पहले श्री कृष्ण के पास गई। ये भी कमाल देखो, अरे हजारों बच्चे थे ब्रज में, उनको मारती नहीं, उसके दिमाग में श्री कृष्ण ने भर दिया, आजा मेरे पास, तेरे कल्याण का समय हो गया। और एक अनजान स्त्री बड़ा सुंदर रूप धारण करके यशोदा मैया के पास जाकर बैठ गई, और सब देखकर हैरान, इतनी सुंदर स्त्री। और कुछ पूछने की हिम्मत नहीं पड़ी यशोदा वगैरह की, और उसने तुरंत उठा लिया श्री कृष्ण को, और उठा के अपनी छाती से लगा करके स्तन मुंह में डाल दिया।
सब तैयारी के साथ गई थी। उसके बाद ऊपर गई और मरी वरी सब तमाम नाटक हुआ। तो ये पूर्व जन्म की शरणागति का फल उसको मिला है। ऐसे तुलसीदास वाल्मीकि के अवतार हैं। ये जो बड़े बड़े महापुरुष पहले हुए हैं वे बार बार अवतार लेकर आते हैं संसार में जीव कल्याण के लिए। तो उनके जीवन में ऐसे विलक्षण चमत्कार के कार्य होते हैं, एकदम उल्टा घोर संसारासक्त और महापुरुष हो गए। इसलिए ये भ्रम कभी मस्तिष्क में न लाइएगा कि भगवान ने बिना अधिकारी बने, बिना शरणागति के पूतना का या किसी महापुरुष का उद्धार कर दिया। ऐसा नहीं। भगवान का न कोई प्रिय है न कोई दुश्मन है। उनका कानून है, माम भजन्ति तुझे भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। जो अपने आप को मुझे अर्पित करता है उसको मैं अपने आप को अर्पित कर देता हूं। हम लोग संसार को अर्पित तो सब कुछ किया, बाप को, माँ को, बीबी को, पति को, अपना सब कुछ अर्पित कर दिया, लेकिन भगवान को नहीं किया। तो भगवान से क्या दुश्मनी है पता नहीं। ये जो घोर स्वार्थी लोग और विश्वासघाती लोग हैं, इनको तो हमने सर्वस्व अर्पित कर दिया। और जहां कोई प्रश्न ही नहीं अर्थ का कि भगवान का हमसे कोई स्वार्थ सिद्ध होगा, भगवान क्या करेंगे हमको पा करके। हमारा शरीर ये तो इतना गंदा है कि स्वर्ग वाले भी नहीं छू सकते। स्वर्ग के शरीर में खुशबू आती है। अगर यहां एक स्वर्ग का देवता खड़ा हो जाए तो उसकी खुशबू से आप सब लोग मूर्छित हो जाएं, सह नहीं सकते वो सुख। तो जब स्वर्ग के देवता आपके शरीर से प्यार नहीं कर सकते तो भगवान क्यों करे? क्या है आपके शरीर में? और मन वो तो और गंदा है, अनंत जन्मों का बिगड़ा हुआ, पाप से भरा हुआ। तो है क्या वस्तु जो हम भगवान को दे करके और रुआब दिखाएं कि देखो हमने भी दिया है तुमको, अब तुम दे दो अपना प्रेम, अपना दर्शन, अपना लोक। कोई वस्तु नहीं है हमारे पास, सब माइक मेटीरियल गंदी। तो भगवान उस गंदी वस्तु को ही कहते हैं तुम दे दो बाबा, अब अच्छी अच्छी ले लो। अरे ये तो बड़ी 420 का सौदा है, उसने हमको ठग लिया। नकली सोने का सामान देकर अब असली सोने का पैसा ले लिया। तो हमने गंदा गंदा शरीर, मन, प्राण सब दे दिया और भगवान का दिव्य शरीर, दिव्य मन, दिव्य बुद्धि ले लिया। बेटे कितना भोला भाला है भगवान, हमने उसको ठग लिया। लेकिन उसमें भी हम तैयार नहीं हैं। संसार वालों को दे रहे हैं, पिताजी हम आपको सब कुछ दे देते हैं, आप हमको आनंद दे दो। अब वो पिताजी भी बेवकूफ बना रहे हैं, बेटा हम तो तुम्हारा आनंद चाहते ही है। किसी का आनंद भला कोई चाहता है? सब अपना आनंद चाहते हैं। हम लोग बेवकूफ बनते जाते हैं। इसलिए किसी भी महापुरुष की लाइफ में ऐसी बातें जब कभी आप लोग सुने या पढ़े तो समझ लें ये पूर्व जन्म की इसकी साधना का फल है। वो अचानक एक साथ एक सेकंड में मिल जाता है, वो देने वाला अंदर बैठा है। जैसे हम एक बिजली के तार के पास उंगली करते हैं
आग के पास और पास और पास और टेम्परेचर और अब आग छू गई, जल गए। ऐसे हम भगवान के पास जाते हैं। उपासना माने पास जाना, और पास और पास और पास, जरा सी दूरी रह गई, मर गए। तो अगले जन्म में वो जो दूरी थोड़ी सी बाकी रही वो पा लिया। आपको पूर्व जन्म के कर्म का फल भगवान बिना मांगे दे देते हैं, बिना मांगे। इसलिए ऐसी आश्चर्यजनक घटनाएं महापुरुषों के जीवन में पाई जाती हैं। इसलिए ये न सोचिएगा बिना साधना के उनको लक्ष्य प्राप्त हो गया, ये आशय है।